मुक़्तदर उलमाए किराम और बावक़ार सामाईन, पर्दे की आड़ से सुनने वाली इस्लामी रिश्तों की मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदानल अक़वम वस्सलातु वस्सलामु अला दाफ़िल बलाई वल वबाई वल क़हती वल अलम व अला आलिहि व अस्हाबिहि खैरिल उमम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़बल आक़ाई नामदार मदनी ताजदार हम फ़कीरों के गमगुसार भीख देने वाले दाता जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ें बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व क़ुलूबना मावाना मलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने फरमाया, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जहां तारीख था जुल्मत का दाथा सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत का दाथा सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और इमामे इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदे मिअते माज़िया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। और सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
अल्लाह तबारका व ताला का एहसान अजीम है कि हम और आपको अल्लाह तबारका व ताला ने आका अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम की मीलाद मनाने का मौका मयस्सर फरमाया। ये रब का सबसे बड़ा एहसान है, क्योंकि मीलाद, आका की मीलाद, वैसे तो मीलाद साल भर होती है ना, हर मौके से मीलाद की महफिल होती है, लेकिन खासकर 12वीं शब में मीलाद मनाना ये लुगत और इस्तिलाह दोनों के एतबार से सादिक आता है। यानी मीलाद का लफ्जी माना, जिसको डिक्शनरी के एतबार से कहते हैं, लफ्ज़े मीलाद का माना पैदाइश के मौके पर खुशी मनाना। मीलाद विलादत से मीलाद, तो मीलाद दर हकीकत आका की पैदाइश का नाम है। तो आका की पैदाइश के मौके पर मीलाद मनाना ये खास कर हम सुन्नियों की खुशनसीबी है, वरना ऐसे तो मीलाद हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इस मौके से मीलाद हम और हमारे नसीबे की बात है कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि हम आज आका की मीलाद मना रहे हैं। बहरहाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारका व तआला का जितना शुक्र अदा करे अपने ऊपर कम है। मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले चंद बातें बतौर तमहीद समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि खुशी मनाना किसे कहते हैं। दो चीजों को बयान करूंगा, वक्त मिला तो फिर इंशाअल्लाह दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। पहले मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा समझ लें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से जो तुम्हें मिल जाए, जो तुम्हें मिल जाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फा सबब के लिए, फबिज़ालिका तो तुम उसके सबब खुशियां मनाओ। किसका इरशाद है? अल्लाह का इरशाद। कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है। तो हमें इससे ये बात का अंदाजा तो हो गया, हमें तो यहां से एक दलील मिल गई ना कि अगर नेमत और रहमत मिल जाए तो खुशी मनाए। अगर, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए, फबिज़ालिका तो तुम उसी के सबब फलयफ़रहू खुशी मनाओ। तो अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। ये दलील हमें कुरान से मिला। किससे मिला? कुरान से मिला। अब अगली आयत सुनिए, फलयफ़रहू, उसके बाद है वहुवा खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, मिम्मा, वो असल में इबारत है मिन मा, असल इबारत मिन मा है, मिम्मा यजमाऊन, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, उससे बेहतर है जो तुम माल जमा करते हो। जो तुम माल जमा करते हो वो खुशी मनाना तुम्हारा उससे बेहतर है कि तुम्हें अगर नेमत मिल जाए तो तुम अल्लाह का खुशी, अल्लाह की तरफ से अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करो। अब इससे हमें कई चीजें मालूम हुई। मालूम है, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें अगर माल मिल जाए तो भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, है ना। औलाद मिल जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, जमीन मिल जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई खुशी मिल जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर मालो दौलत कसरत से मिल जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें,
खुशी मनाने का मतलब यही है कि खुशी मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घरों में डीजे और बाजे बांध करके दिन भर और दिन रात हम गाने और बाजे लगाएं। खुशी मनाने का मतलब ये है कि अपने घरों पे आका की मीलाद मनाए और आका की मीलाद मना करके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए। अगर सजदा रेज होंगे तो परवरदिगार का इरशाद है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना देता चला जाऊंगा। ये है हकीकत में शुक्र अदा करने का मतलब। ये नहीं कि हमें दौलत मिल गई, हमें सरबत मिल गई, हमें माल मिल गया, हमें औलाद मिल गई तो हम दिन भर अपने घरों में अब डीजे बांध लें और डीजे बांध करके हम लोगों को ये ऐलान करें कि हमें फलां दौलत मिल गई, फलां सरबत मिल गई, फलां चीजें मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है। तो अब देखिए, मैं जो लेकर के चल रहा था आपको वो इस बात की तरफ चल रहा था कि इरशाद है नेमत मिल जाए। क्या मिल जाए? जहन है ना करीब, नेमत मिल जाए। अब जो बातें बताने जा रहा हूं बहुत कीमती बात है। अगर थोड़ा सा भी आपने जहन को इधर से उधर किया, खुदा की कसम ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत नुक्ते की बात बताने जा रहा हूं, बहुत नुक्ते बारीकी बात है। बात यह है कि दुनिया की नेमत मिल जाए तो खुशी मनाओ, है कि नहीं? कहा ना अल्लाह ने कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए तो क्या करो तुम? खुशी मनाओ। तो देखिए, फजल और रहमत दो चीजें हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है फजल, दूसरी है रहमत। फजल होता है कि अगर कोई बंदा परेशान हो, गौर कीजिएगा, एक है फजल, दूसरी है रहमत। अगर फजल उसे कहते हैं अगर बंदा परेशान हो तो परेशानी उसकी दूर हो जाए, परेशानी उसकी दूर हो जाए, भले उसे उसकी जगह पे कुछ मिले ना मिले, बस परेशानी उसकी दूर हो जाए, इसे कहते हैं फजल। और रहमत कहते हैं उसे कि अल्लाह तबारका व तआला ने फजल फरमाया, अल्लाह ने करम किया और अल्लाह ने करम करने के बाद अपनी रहमत से नवाजा। तो जब करम और रहमत दोनों का मिलाप होता है तो अल्लाह नेमत अता करता है। तो जब नेमत अता, दुनियावी नेमत मिले तो इस तरीके से खुशियां मनाई जाए। तो जब दुनियावी नेमत पर ऐसी खुशी है तो कायनात का रहमत बना करके भेजने वाला परवरदिगार ने आका को नेमत रहमत सब कुछ बना कर भेजा। तो अगर उसकी पैदाइश पे अगर हम खुशी मनाए तो यकीनन हमारे नसीबे की बात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा नहीं हुए थे तो क्या हालत थी दुनिया की? वो शेर है ना, जहां तारीक था जुल्मते कदा था, सख्त काला था, जहां तारीक था जुल्मते कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घरे घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था।
मिल्लत इस्लामिया, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है जिसे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। अब रहमत का मफहूम समझाते हैं आपको। मैंने एक बात बताई ना आपको, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, दुनियावी नेमत मिले तो हम अपने घरों को सजाए। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, हदीस पाक की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में मवाहिब लदुनिया हज़रत अल्लामा कुस्तलानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि ये अपने घरों को सजाते हैं। हम लोग घरों को सजाते हैं ना, हम लोग घरों को सजाते हैं, मोहल्ले को सजाते हैं, अपनी गलियों को रोशन करते हैं। ये हमारा ये काम ये बता रहा है कि देखने वाला देखकर खुद ही समझ जाता है कि ये जिस जात की महफिल मनाई जा रही है वो कोई अंधेरे के लिए नहीं, रोशनी लेकर के दुनिया में आया है। यानी कोई रोशन वाला नबी आ रहा है, कोई रोशनी वाला नबी आ रहा है, कोई जमाने को रोशन करने वाला नबी आ रहा है। आपको मालूम है कि नूरे मोहम्मदी जब वहां से जब अल्लाह तबारका व तआला ने नूरे मोहम्मदी को पैदा करना चाहा, नूरे मोहम्मदी देखिए, एक है नूरे मोहम्मदी, एक लफ्ज है नूरे मोहम्मदी यानी मोहम्मद का नूर, एक है जाते मोहम्मद। दो चीजें हैं, आप इस फेर में न रहे। एक चीज है, एक है नूरे मोहम्मदी, एक है जाते मोहम्मदी। नूरे मोहम्मदी का वजूद उस वक्त हुआ जब आलम की कोई चीज नहीं थी दुनिया में। नूरे मोहम्मदी का वजूद उस वक्त हुआ जब आलम की कोई शय दुनिया में नहीं थी। जाते मोहम्मदी का वजूद सबसे आखिर में हुआ, उसके बाद कोई नबी पैदा न हुआ। तखसीस देखिए कैसी है। एक के नूरे मोहम्मदी उस वक्त जब कोई जात दुनिया में नहीं थी, आलम की कोई शय न थी, बल्कि यूं कह लिया जाए कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारका व तआला ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। अना मिन नूरिल्लाह, अना मिन नूरिल्लाह, मेरे आका का फरमान है, मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया। व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, और सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई, सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई। तो पता ये चला कि नूरे मोहम्मदी उस वक्त था जब कुछ ना था, और जब कुछ ना था तो नूरे मोहम्मदी था, और नूरे मोहम्मदी उस वक्त था जब अल्लाह के कायनात परवरदिगार की जाते पाक थी। उस वक्त नूरे मोहम्मदी का वजूद था, उससे पहले कुछ ना था। काना कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन, यानी मैं नबी उस वक्त था जब आदम अला नबिय्यना अलैहि सलातु व सलाम आबो गिल की मंजिल में थे। यानी उस वक्त नबी थे। अल्लाह तबारका व तआला के हबीब उस वक्त, अल्लाह के हबीब का नूर उस वक्त वजूद में आया। कान मैं नबी उस वक्त था जिस वक्त आदम आबो गिल की मंजिल में थे। आप अंदाजा लगाएं इससे, आप इससे भी अंदाजा लगाइए। एक और हदीस पाक पढ़ता हूँ, बहुत मशहूर हदीस पाक है ना, हजरत जाबिर की एक हदीस पाक के हजरत जिब्रील से पूछा गया कि जिब्रील बताएं आपकी उम्र कितनी है? तो कहा या रसूलल्लाह मुझे तो अंदाजा नहीं है मेरी उम्र कितनी है, बस इतना जरूर जानता हूँ, इतना जरूर जानता हूँ कि एक हिजाब में एक सितारा चमकता था, जो एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उसे 72 मरतबा देखा है, 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 72 मरतबा देखा है। तो जब कहा उसे, अब साल 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 कितने दिनों का होता है? साल कितना दिनों का होता है आप लोगों को मालूम है ना? 365 दिन का होता है। लेकिन 365 दिन उस वक्त कहाँ था? क्योंकि आलम की कोई शय थी ही नहीं, दुनिया की कोई चीज नहीं थी जब नूरे मोहम्मदी पैदा हुआ।
अरे नूरे मोहम्मदी से पहले कुछ भी ना था, कायनात का निजाम ही नहीं था। अरे शम्सो कमर का निजाम जब पैदा हुआ तब ना 24 घंटे का निजाम आया। जब शम्सो कमर ही ना थे तो फिर ये 24 घंटे का निजाम कहां, 365 दिन का निजाम कहां। तो फिर ये हजरत जिब्राइल का कहना कि मैंने उसे 70,000 साल के बाद चमकता था, 70,000 साल के बाद चमकता था। अब साल का अंदाजा फिर हजरत जिब्रील ने कैसे कर लिया, जब उस वक्त कायनात का निजाम ही नहीं था। तो उसे कयास किया है कयामत पर कि कयामत में एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। एक दिन कयामत का कितने दिनों के बराबर होगा, 50,000 साल के बराबर, है ना। अब आप अंदाजा लगाइए, हम सोचते हैं ना और हम अपने आप को कहते हैं ना कि 4 दिन जिंदगी मिली है, खेल कूद लेते हैं, ऐश उशरत कर लेते हैं, मर जाएंगे उसके बाद। लेकिन सोचिए एक दिन कयामत का कितना लंबा है। और जमी ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। जमी ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। फौलाद जानते हैं ना कि नेजे पर होगा सर, सर के बिल्कुल ऊपर में होगा सूरज। जब इतनी दूरी पर है सूरज तो हम 1 घंटा धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं। खड़े हो सकते हैं क्या? अरे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार अगर कह दिया जाए दोपहर के वक्त में खड़े हो जाओ, नहीं हो सकते। लेकिन जमी ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा। अब उस दिन का अंदाजा लगाएं आप कि उस दिन की हालत क्या होगी, उस दिन की कैफियत क्या होगी। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जरा गुनाह करने से पहले सोच लिया कीजिए कि गुनाह तो कर लेते हैं, लेकिन गुनाह करते करते हमारा कदम कहां से कहां फिसल जाता है हमें अंदाजा तक नहीं होता। बल्कि एक छोटे से गुनाह को हम तसव्वुर करते हैं, ये ख्याल करते हैं हम छोटे से गुनाह को कि बहुत छोटा गुनाह, इसे क्या होना जाना है, बहुत छोटा गुनाह है, ख्याल करते हैं ना। लेकिन नहीं दोस्तों, इसे छोटा गुनाह ख्याल न करो, वरना एक हदीस पाक सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे। एक छोटा सा भी गुनाह कीजिए तो आपको ख्याल रहे कि अल्लाह अकबर, जब एक छोटे गुनाह की सजा ये है तो बड़े गुनाह की सजा क्या होगी। छोटे गुनाह की हजरत जिब्रील है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या नहीं मालूम है, गैब के नबी है ना, क्या नहीं मालूम आका को। लेकिन अपने उम्मत को बताने के लिए क्या फरमा रहे हैं, अपनी उम्मत को बताने के लिए मेरे आका कह रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ जिब्राइल मुझे बताओ कि जहन्नमियों को जहन्नम में जो सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, सबसे हल्का अजाब जहन्नमियों को जहन्नम में जो दिया जाएगा वो कौन सा होगा। जहन हाजिर है ना आप लोगों का, तो गौर से सुनिएगा। सबसे हल्का, हल्का से मुराद यह है कि अखफुल अखफ, हल्कों में सबसे हल्का अजाब कौन सा होगा, सबसे हल्का अजाब। मैं बार बार इस लफ्ज को इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये समझिए कि जिस गुनाह को हम ये समझते हैं ना कि बहुत हल्का है ना, जैसे कि आसानी के साथ हम कहते हैं कि हमारे सामने अगर कोई एक छोटी सी चीज रख दी जाए, कहा जाए लात मार के फेंक दो, तो कहेगा इतने हल्के सामान को, रुई हमारे सामने है और रुई को लात मात करके फेंकना कौन सी बड़ी बात है। सबसे हल्का अजाब, तो सबसे हल्का अजाब क्या होगा। आका करीम ने हजरत जिब्रील से पूछा, तो आका करीम, तो हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे हल्का अजाब कयामत के दिन जो जहन्नमियों को दिया जाएगा वो ये होगा कि उसके पांव में आग का जूता पहनाया जाएगा और वो आग के जूते की गर्मी ऐसी होगी जिस गर्मी की शिद्दत से उसका दिमाग खोलेगा और खोल करके उसके दिमाग से पीप कभी नाक की तरफ से, कभी आंख की तरफ से और कभी कान की तरफ से बह बह कर निकलता होगा। अल्लाह अकबर। हम तो इस अजाब को भी सहने के काबिल नहीं, हम तो इसको सहने के काबिल नहीं है मुसलमानों।
और आज हम कहते हैं कि हम छोटा सा गुनाह कर लेते हैं, हम सह लेंगे। नहीं मुसलमानों, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है, मर जाएंगे हम, मरने के बाद कौन मेरा पुरसाने हाल होगा। जिंदगी में छोटे गुनाह को कभी भी हल्का ना जाने। बहरहाल मेरा मौजू ये है कि नूरे मोहम्मदी कब था और कैसे वजूद में आया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारका व तआला का फरमाने आलिशान, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। एक दूसरी आयत है, वन नज्म, कसम है नज्म की, कसम है नज्म की। अब नज्म के 7 मानी मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया है। कितने मानी? 7 मानी मुफस्सिरीन ने बयान किया है। एक नज्म का माना घास के भी है, घास के, घास जानते हैं ना, घास जानते हैं ना, घास जी। दूसरा माना है असल के, बुनियाद के, दूसरा माना बुनियाद का है। तीसरा माना नज्म का सितारे के, सितारे के। इस तरह से कई मानी है, लेकिन सबसे पहला माना जो घास का है, ये सारे मानी जितने मानी मुफस्सिरीन ने बयान किया है, मैंने जो 3 मानी बयान किया, सबसे पहला माना घास का। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज्म कहा गया, मुफस्सिरीन ने नज्म का माना घास भी बयान किया। तो देखिए, घास को ऐसे तशबीह दिया जाए कि घास एक जगह पे लगाएं तो आपको पूरे फील्ड में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे यानी घास अगर आपके एक कोने में अगर निकल जाए तो आपको पूरे फील्ड में घास बोने की जरूरत नहीं पड़ती। वही घास पूरे फील्ड में छा जाती है, फैल जाती है। तो ज़ाते मोहम्मद उस जात का नाम है कि वो ऐसी जात है कि जो जात के जिससे मुंसलिक हो जाए और जो उससे मुंसलिक हो जाए, तो जितना ज्यादा जो भी उससे मुंसलिक हो जाएगा वो भी रहमती हो जाएगा, वो भी जन्नती हो जाएगा। और जिससे जिससे नबी मुकर्रम मुंसलिक हो जाएंगे, उन सब पर जहन्नम की आग हराम हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मंबा, बुनियाद के बताया। बुनियाद का नाम है ज़ाते मोहम्मद। वो कैसे? हर चीज की जड़, मैंने हदीस पाक पढ़ा ना, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, यानी मैं अल्लाह के नूर से, अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से, व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, और सारी मखलूक, सारी चीजें मेरे नूर से बनाई गई। अब देखिए ना, नूरे मोहम्मदी का अंदाजा इससे लगाइए कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनकी तौबा कबूल नहीं हो रही, तो हजरत ज़ाते मोहम्मद का वसीला लिया तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। ज़ाते मोहम्मद का वसीला लिया तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मालूम है ना कि हजरत आदम ने दुआ क्यों किया था? मालूम है ये बात? हजरत आदम से कौन सी खता हुई थी जिस खता के लिए हजरत आदम रोते रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही थी? ये वाक़या शायद याद नहीं आप, मैं बता देता हूँ। हुआ ये था कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गंदुम, गेहूं का एक दाना खा लिया। जन्नत में एक दाना खा लिया। अब वो दाना खाना था कि उनसे खताए इज्तिहादी हो गई। कौन सी खता हुई? खताए इज्तिहादी। अब आपको ये भी बता दूं कि उनकी ये खता हमारे लिए बन गई सबसे बड़ी रहमत। उनकी ये खता हमारे लिए बन गई सबसे बड़ी रहमत। वो रहमत कैसे बनी?